सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। सो गाइज, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बचपन का घर था, जो कि उनके पिताजी ने उनको बना के दिया था, तो उसके बारे में आज मैं आपको ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं खड़ा हूँ लाल महल के सामने और आज मैं आपको लाल महल दिखाना चाहूँगा जो कि है पुणे में। और लाल महल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका ये बचपन का घर है जो कि छत्रपति शाहजी भोसले जो कि उनके पिताजी थे, उन्होंने बनाया था। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कम्प्लीटली दूंगा, तो आप पूरी तरह से पूरा व्लॉग देखना, पूरी वीडियो देखना। तो ये जो लाल महल है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। शाइस्ते खान जो था, मुग़ल सैनिक था, वो जब यहाँ पे था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पर अटैक करके उसको भगाया था। तो तभी वो जब बालकनी से नीचे उतरता है तो उसकी उंगलियां काट देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों व्लॉग करने की परमिशन नहीं थी, तो आगे का व्लॉग वॉइस ओवर में सुनेंगे। सो ये जो लाल महल है गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले, उन्होंने उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के और राजमाता जिजाऊ सुरक्षा के लिए, मराठा संस्कृति की सुरक्षा के लिए ये उनको बना के दिया था। क्योंकि पुणे ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जितने भी युद्ध वगैरह चलते थे, तो उसकी वजह से पुणे पूरी तरह से तहस-महस हो चुका था। तो पुणे को भी फिर से खड़ा करना था, क्योंकि मराठा साम्राज्य की जो नींव थी वो भी रखनी थी, और आगे जो हमारी मराठा संस्कृति, उसके लिए जो एक आश्रय का स्थान था वो लाल महल ही था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी बचपन है वो यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे गुजरा है। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है, मतलब अभी जो लाल महल है, ये उस समय का जो लाल महल था वो नहीं है, उसी जगह पे बनाया है, बट इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। 1984 टू 1988 के बीच में ये कंप्लीट हो चुका था। तो ये जो बिल्डिंग है ये एज इट इज नहीं है तब की। तो ये वही महल है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था, जहाँ पे माँ साहेब जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा संस्कृति, वीरता, धर्म और न्याय के बारे में जो भी शिक्षा थी वो दी थी। जो भी बचपन में हर माँ अपने बच्चे को एक संस्कार देती है, बचपन में जो भी सिखाती है अच्छी चीज़ें, वो भी सारी चीज़ों को जो ज्ञान था वो माँ साहेब जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को। ये सिर्फ एक महल नहीं है दोस्तों, ये एक मराठा साम्राज्य की जो नींव थी, जो बेस था, वो यहीं पे रखा गया था। कहते हैं ना कि इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं बनता, संस्कारों से बनता है, और वो संस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी, मतलब राजमाता जिजाबाई ने दिए थे। इस महल में छत्रपति शिवाजी महाराज को आत्मसम्मान, न्याय और स्वतंत्र का अर्थ समझाया था, मीनिंग समझाया था। एक बच्चे के मन में स्वतंत्र स्वराज्य निर्माण करने का जो हिंदवी स्वराज्य का सपना था वो दिखाया था। सो गाइस, इस महल के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर उनने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसके बारे में आपको पेंटिंग्स दिखेंगी। अगर आप अंदर जाते हो तो दीवार के ऊपर जितने भी पेंटिंग्स वगैरह हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा। तो जैसा कि मैंने एक इंसिडेंट बताया कि शाइस्ते खान की उंगलियां कैसे काट दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वहाँ से उसको कैसे भगा दिया था। तो हर फ्रेम, हर मूर्ति एक कहानी कहती है, कभी युद्ध की, कभी रणनीति की, और कभी माँ और बेटे के रिश्ते की। तो आप ये जितने भी पेंटिंग्स हैं ये अच्छी तरह से देखिए, और मेरे वीडियो से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी महाराष्ट्र में आते हो हमारे, तो पुणे में ज़रूर आना। क्योंकि आपको अगर मराठा साम्राज्य के बारे में, हिंदवी स्वराज्य के बारे में अगर जानना है, वो इतिहास अगर मतलब देखना चाहते हो अपनी आंखों से, तो महाराष्ट्र में आके जितने भी फोर्ट्स वगैरह हैं, हो सके उतने पॉसिबल आप घूमिए, देखिए, और यहाँ पे लाल महल में आके एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को है ना लाल महल के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। बहुत से लोग आते हैं और सिर्फ पुणे में जो शनिवार वाड़ा है, बाकी के जितने भी प्लेसेस है वो घूम लेते हैं, बट शनिवार वाड़ा के एग्जैक्ट साइड में ही लाल महल है। तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बचपन का पार्ट है वो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। और ऐसे किसी भी जगह पे अगर आप दोस्तों जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि ये हमारे हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी फोर्ट पे या फिर इंडिया के किसी भी फोर्ट पे आप अगर जाते हो, कहीं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट के फोर्ट्स में या फिर मॉन्यूमेंट्स को आप विजिट करते हो तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखा करो। मैंने ऑब्जर्व किया है कि लाल महल में जब मैं गया था तो वहाँ पे बहुत से लोग हैं ना फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर रहे थे, जो कि मतलब कोई दिक्कत नहीं उस बात से, बट फ़ोटोज़ वगैरह जो हम कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारे मावड़ों का, हमारे जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो में सेनापति थे, आर्मी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनकी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह इतने कैजुअली निकाल रहे थे लोग कि मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा उनके बिहेवियर से लग रहा था।
तो फ़ोटोज़ वगैरह निकालो, बट उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहाँ का बिहेवियर हमारा थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी फोर्ट पे, मोनूमेंट के पास आप जाते हो विजिट करने, तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे या फिर सिविक सेंस का थोड़ा सा ध्यान रखा करो और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके जाया करो। और जैसे ही आप लोग बाहर आओगे, बाहर का जो एरिया है जो भी कंपाउंड के अंदर, तो लेफ्ट साइड में जो है दोस्तों, वो वहाँ पे आप देख सकते हो कि माँ साहेब जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि बचपन की उनकी एक मूर्ति और बैल और हल जो है वो वहाँ पे चला रहे हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो ऐसे ही कि हल था, ये सोने का हल था, महाराष्ट्र में उसको सोन्याचा नांगर कहते हैं। नांगर मतलब जो हल होता है हम खेत में चलाते हैं, वो वहाँ पे चलाया गया था। उसकी जो हिस्ट्री थी वो ऐसी थी कि पुणे में है ना बहुत से युद्ध वगैरह होते थे, दक्खन में जितने भी युद्ध वगैरह होने के कारण पुणे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वहाँ पे माँ साहेब जिजाऊ ने खुद के हाथों से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सोन्याचा नांगर मतलब सोने का जो हल था वो चलाया था। उसका एक ये प्रतीक है। इसका जो रीजन था दोस्तों वो ये था कि पुणे को फिर से खड़ा करना था। तो उसके लिए ये जमीन फिर से जोती जाएगी, फिर से इसको खड़ा किया जाएगा, नए से फिर से शहर में फिर समृद्धि और स्थिरता आएगी। तो उसके लिए ये एक उसका एक प्रतीक था। ऐसा माना जाता है कि हल चलाना सिर्फ एक खेती या भूमि सुधार नहीं थी, ये दिखाने के लिए कि अब इस भूमि पर स्वराज्य यानी मराठा शासन, मराठी मूल्य आधारित शासन स्थापित होगा। तो ये एक आशा की किरण थी। युद्ध, विनाश और असुरक्षा के बाद फिर से लौट आएंगे समृद्धि, लोग खेती करेंगे, नया जीवन होगा। इन सब रीजंस के लिए वहाँ पे माँ साहेब जिजाऊ ने सोने का हल था वो चलाया था। सो ये जो हल था एक तरह से एक ऐलान था कि अब मराठों का स्वराज्य आने वाला है, हिंदवी स्वराज्य आने वाला है। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। अब यहाँ पे मराठों का स्वराज्य मतलब सिर्फ मराठों का मतलब एक मराठा जाति है उसके लिए, उनके लिए नहीं था, या फिर किसी जाति विशेषक या फिर जो कहते हैं ना हम धर्म विशेषक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मराठा आर्मी जो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी का नाम था मराठा। उसमें 18 पगड़ जाति, अलग अलग जाति के लोग थे, उनके साथ मिलकर स्वराज्य निर्माण किया था, स्वराज्य खड़ा किया। किसी के भी साथ या फिर धर्म जाति के साथ भेदभाव नहीं होता था, सब समान थे, सब जाति धर्म वाले लोग समान थे छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकाल में। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये याद दिलाती है कि जब हालात ख़राब हो तब भी अगर सोच ऊंची हो अपनी, तो शुरुआत शून्य से भी की जा सकती है। वहीं से शुरुआत हुई एक ऐसा सफ़र जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा को जन्म दिया, और आगे उन्होंने जितने भी अपने युद्ध लड़े, हमारे पूरे अखंड भारत के लिए उन्होंने जो भी कार्य किया वो तो आपको पता ही है। वैसे तो हिस्ट्री आपको पता ही होगी, बट एक हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट मैंने मेरी तरफ से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है इस ब्लॉग के थ्रू। इतना परफेक्ट आपको बता भी नहीं सकता डिटेल हर चीज़, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लाल महल के बारे में आपको दे दी है। इसमें से कुछ अगर मुझसे मिस हो गया हो या फिर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये ज़रूर बताना, ये ब्लॉग कैसे लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।